हेलो नमस्कार दोस्तों। तो रावत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको रेलगाड़ी का टाइप सेकंड। तो चलिए दोस्तों, रेलगाड़ी का टाइप सेकंड पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप सेकंड का कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में चले तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय। जैसे कि एक ही दिशा में एक ट्रेन यहाँ चल रही है तो दोस्तों इसको नहीं तो थोड़ा एक न थोड़ा आगे चल रही है, तो माना कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि हमेशा उनकी दूरियां, जैसे कि दूरी 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 हमेशा हमेशा जुड़ जाती हैं और चालें चालें घट जाती हैं चालें घट जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखना है दोस्तों और सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या दिया गया है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक समय पर आरंभ क्रमशः 60 किलोमीटर हावर्स तथा 72 किलोमीटर हावर्स की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी तो दिया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों रेलगाड़ी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक एक रेलगाड़ी ए जा रही है और एक इससे न थोड़ा आगे जा रही है। यानी एक की चाल कितनी 60 किलोमीटर, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी कम होगी चाल जभी तो ये पीछे रह जाएगी, इसकी ज़्यादा है तो ये आगे निकल जाएगी। तो चलिए इसकी 60 किलोमीटर प्रति हावर्स कर लेते हैं हम। यानी मैं आपको बता रहा हूँ एक फिगर बना के, और एक रेलगाड़ी जैसे कि 72 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही दिशा में जाती हैं गाड़ियाँ तो इनकी जैसे कि दूरी हमेशा जुड़ जाती है और चालें इनकी घट जाती हैं। तो हमें क्या पूछा है, यानी कि समय पूछा है कितना समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा। यानी तो हम क्या करेंगे, समय का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यानी दूरी कितनी है दोस्तों, इसमें यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है, यानी प्रत्येक की लंबाई, तो दूरी हमेशा इसमें क्या होती है, जुड़ जाती है। जब एक ही दिशा में रेलगाड़ियाँ चलती हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दूरी जुड़ जाती है और चालें घट जाती हैं। एक ही दिशा में चलती हैं रेलगाड़ी जब, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो विपरीत के लिए क्या है, दूरी भी जुड़ती है और चालें भी जुड़ती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यानी एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 240 दी गई है, तो दो की कितनी हो जाएगी 480 हो जाएगी। यानी दोनों की लंबाई जोड़ेंगे हम, इस रेलगाड़ी की और इस रेलगाड़ी की दोनों की जोड़ेंगे तो कितनी 480 हो जाएगी। और चालें एक की कितनी 72 किलोमीटर प्रति आवर्स दी है, दूसरी की 60 किलोमीटर प्रति आवर्स दी है। तो चालें दोस्तों क्या होता है, हमारी एक ही दिशा में चलती हैं रेलगाड़ी तो चालें हमेशा घट जाती हैं एक ही दिशा में चलती हैं। तो चालें हमारी 72 में से 60 जाएंगी तो कितना 12 किलोमीटर, यानी किलोमीटर प्रति आवर्स में दी है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हमें गुणा करना होता है चाल में। तो यानी 5/18 से हम, तो 18 नीचे आएगा तो इसको हम पलट के ऊपर लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको काटते हैं। 6 दूनी 12, 36 18, यानी 5 दूनी 10, यानी तो इसका 48 का और 3 का गुणा करेंगे, 38 या 24 की 4 हासिल 2, 36 12 और 2 14, 144 आएगा।
तो यानी कि हमें जैसे कि हमारे ऑप्शन किस आधार पर दिए हैं, तो चलिए दोस्तों मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। तो दोस्तों यानी कि 144 से आया है, तो इसको हम जैसे कि सेकंड में मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हमें भाग देना होगा। यानी तो 60 दूनी 120, यानी कि 2 मिनट। और कितनी कितनी और बची 120 के बाद में 24, यानी 2 मिनट 24 सेकंड। यानी तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें क्या दिया गया है, 62 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रही एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो चलिए दोस्तों इस उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों इसमें जैसे कि हमें करना होगा, जैसे कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी 62 किलोमीटर प्रति आवर्स दी हुई है, और जैसे कि इससे कुछ आगे यानी एक व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ा जा रहा है उसी दिशा में। तो यानी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, यानी तो चलिए दोस्तों समय का फॉर्मूला लगाएंगे हम, समय बराबर दूरी बटा चाल। यानी तो दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 120 मीटर, यानी दूरी 120 मीटर। और दोस्तों इसमें जैसे कि व्यक्ति भागा हुआ जा रहा है तो व्यक्ति की दूरी नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि व्यक्ति की कोई दूरी ही नहीं होती है। जैसे कि इससे अगले वाले क्वेश्चन में जैसे 2 रेलगाड़ियाँ थी, तो रेलगाड़ी की दोस्तों दूरी होती है, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बता दिया था। यानी बिजली का खम्भा हो या व्यक्ति हो तो उसकी कोई दूरी नहीं होती, एक छोटी पॉइंटेड चीज़ हो तो उसकी कोई दूरी नहीं होती। यानी लंबाई हो, यानी जैसे लंबाई हो तो वो जुड़ जाती है दूरी में, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, सुरंग हो तो वो दूरी में जुड़ जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ दूरी व्यक्ति की कोई दूरी नहीं लेंगे, हम सिर्फ रेलगाड़ी की ही दूरी लेंगे। यानी तो दूरी हमारी कितनी 120 मीटर दी है। और दोस्तों जैसे समान गति में दौड़ रहे हैं, समान गति में यानी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो दोस्तों चालें घट जाएंगी। चालें यानी 62 में से 8 जाएंगे तो कितनी 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी तो 54 किलोमीटर प्रति आवर्स को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हमें गुणा करना होता है। तो यानी नीचे 18 आएगा तो ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको काटते हैं हम, 18 थी 54, यानी 3 12, यानी ऊपर कितना 40 बचा, 5 8 40, यानी तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 सेकंड हमारा आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, हम ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन सी में 8 सेकंड दिया है, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों तो हमारा कंसेप्ट सेकंड, इसमें क्या दिया गया है, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो चलिए दोस्तों जैसे कि जब हमारी 2 ट्रेनें हैं ए और बी, जब ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इस पॉइंट से ए से आ रही है, एक बी पॉइंट से आ रही है, तो यानी इनकी कुछ चालें भी होंगी। यानी चाल हम इनकी कितनी दे देते हैं, यानी एक की 54 किलोमीटर प्रति आवर्स और एक की कितनी हम 20 किलोमीटर आवर्स दे देते हैं। 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, एक की 20 किलोमीटर प्रति आवर्स दे देते हैं, और इनकी हम लंबाई दे देते हैं, दूरी दे देते हैं। यानी एक 250 मीटर लंबी है और एक जैसे कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यानी तो ये आमने सामने से यानी विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों क्या होता है, तो विपरीत दिशा में आती हैं तो विपरीत दिशा के लिए क्या होता है, विपरीत दिशा के लिए क्या होता है, जैसे दोस्तों इनकी जो दूरी होती है, दूरी जुड़ जाती है, जैसे दूरी जुड़ जाती है, दूरी जुड़ जाती है, दूरी जुड़ जाती है
और जैसे इनकी चाल विपरीत दिशा में चालें भी जुड़ जाती हैं, यानी चालें भी जुड़ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, यानी कि किस तरह, यानी दूरी इनकी कितनी हो जाएगी 450, यानी समय निकालेंगे हम तो कितनी दूरी 450, और इनकी यानी चालें भी जुड़ जाएंगी तो कितना 54 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। यानी इसको है ना मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होगा और काट दूँ। इसी तरह जैसे मैंने आप कॉन्सेप्ट समझाया है। तो चलिए हम क्वेश्चन में करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यानी तो चलिए दोस्तों हम सीधा करते हैं इसको। तो यानी कितना समय में पार करेगी, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। यानी तो दूरी कितनी दी है, जैसे दोस्तों विपरीत दिशा में दूरियां क्या है, जुड़ जाती हैं। तो 240 मीटर और 270 मीटर, एक गाड़ी की 240 मीटर दी है और एक गाड़ी की 270, तो दूरी विपरीत दिशा में जुड़ जाती है हमेशा। तो 270 और 240 कितना हो जाएगा, 0, ये 7 और 4 11 की 1, यानी 510 हो जाएगा, 510। और विपरीत दिशा में दोस्तों चालें भी जुड़ जाती हैं, 60 और 48 कितना, 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी किलोमीटर प्रति आवर्स है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होता है। तो 18 हमारा पलट के कहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। तो चलिए हम इसको काटते हैं। 18 एकम 18, 18 छिंगे 108, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 0 से 0, 17, 17 30 51, यानी कितना 17 सेकंड निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 17 सेकंड हमारा दिया है, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 64 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो चलिए दोस्तों, कितनी देर में पार कर लेगी, यानी हमसे समय पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी कितनी रेलगाड़ी की दूरी कितनी दी गई है, 200 मीटर दी गई है, यानी व्यक्ति की तो कोई दूरी नहीं दी गई है। तो चलिए दोस्तों 200 मीटर दी गई है, यानी चालें कितनी दी गई हैं, चालें विपरीत दिशा से भागा आ रहा है व्यक्ति, तो चालें हमारी जुड़ जाएंगी। तो यानी 64 और 8 किलो, व्यक्ति की कितनी 8 किलोमीटर दी है, तो यानी 64 और 8 कितना 72 किलोमीटर हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से, यानी 18 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलिए हम इसको काटते हैं दोस्तों। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी 20 एकम 20, यानी कितना निकल के आ जाएगा हमारा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जब भी दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।